हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू BL ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 9th और 10th के लिए। जो लेटर्स हम कर रहे थे, हमने इनफॉर्मल लेटर्स कर लिए थे, आज हम लेके आए हैं फॉर्मल लेटर। तो हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन। पहला क्या है? यू आर विष्णु पुरोहित लिविंग एट 137 आदर्श कॉलोनी जयपुर। पहले तो ये देखो क्या कह रहे हैं कि आप कौन हो? विष्णु पुरोहित। रहते कहाँ पे हो? 137 आदर्श कॉलोनी जयपुर। अपना एड्रेस ये लिखना है। फिर देखो, राइट ए लेटर टू द मेयर। अब लिखना किसको है? लेटर अंडरलाइन कर लो उसको। मेयर, किसका मेयर? जयपुर म्यूनिसिपल कारपोरेशन। म्यूनिसिपल मतलब नगर पालिका, जो नगर निगम का सिस्टम कह देते हैं, नगर पालिका का सिस्टम कह देते हैं, उसको म्यूनिसिपल सिस्टम कह देते हैं। कंप्लेनिंग अबाउट पुअर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी। आपकी जो लोकेलिटी है, आपका जो एरिया है, उसके अंदर जो लाइटिंग है, बिजली की व्यवस्था है, बहुत बेकार है, बहुत कमजोर है, खराब। उसके बारे में कंप्लेन करनी है आपको। कंप्लेंट करते हुए आपको ये लेटर लिखना है। तो सबसे पहले ये देखिए, लिख किसको रहे हैं? मेयर को लिख रहे हैं। मतलब अपना पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है, मेयर है। मेयर है तो इसका मतलब लेटर अपना कौन सा है? ये फॉर्मल लेटर है। ओके। फिर देखो, मैंने फॉर्मल में क्या बताया था, इनफॉर्मल में क्या बताया था कि सबसे पहले कॉमन होता है, अपना एड्रेस तो ऊपर आना ही है। अपना एड्रेस इसमें जो बताया वही लिख दिया, 137 आदर्श कॉलोनी जयपुर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे दिनांक। और उसके बाद जो इनफॉर्मल होता है उसमें तो माय डियर अंकल, माय डियर ब्रदर, माय डियर फ्रेंड जो भी आ जाता था नीचे। लेकिन जो फॉर्मल होता है उसमें मैंने यही बोला था कि इसमें जिसको भेजना है उसका एड्रेस आएगा। तो हम देखो अब यहाँ पे किसका एड्रेस आया है? ये एड्रेस आया है जिसको भेजना है, द मेयर जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और है कहाँ का? अपने को पता है जयपुर का है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो जयपुर ही होएगा। एड्रेस भी उसका लिख दिया जयपुर, क्योंकि यहाँ पे किसको भेजना है वो होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है? जो वहाँ की संस्था है उसका नाम आता है। और फिर यहाँ पे क्या होता है? जो एरिया है, जैसे जो सिटी है उसका नाम आता है, आ गया जयपुर। फिर देना होता है इसमें, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता इनफॉर्मल में। फॉर्मल में क्या है? सब्जेक्ट जरूरी है। सब्जेक्ट अपने क्या है? कंप्लेंट अबाउट पुअर लाइटिंग लिख दो, या फिर अपने शॉर्ट में लिखना होता है तो इसको सीधा ही लिख दो। क्या लिख दो? पुअर लाइटिंग। अब देखो, सर लिख के यहाँ से कंप्लीट सीध में होना चाहिए सारा एक। और स्टार्टिंग करेंगे हम कैसे करेंगे? एक ध्यान रखना, जो भी कोई कंप्लेंट लेटर है, किसी की शिकायत हो रही है, किसी भी शिकायती पत्र है किसी चीज का, तो ये एक चीज जरूर स्टार्टिंग में लिखना, आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, यहां तक। ओके, कि मैं आपका ध्यान इधर लाना चाहता हूं, इधर खींचना चाहता हूं, किसी समस्या की तरफ जो ध्यान खींचते हैं वो बताना है। और फिर अटेंशन किधर लेके जाना है? ऑन पुअर लाइटिंग सिस्टम ऑफ आवर लोकेलिटी, कि हमारे लोकेलिटी का, हमारे क्षेत्र का जो पुअर लाइटिंग सिस्टम है उसके ऊपर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। देयर आर इलेक्ट्रिक पोल्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स मतलब बिजली के खंबे तो हैं, पोल्स हो गए ना खंबे, बट नो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उनके अंदर बिजली नहीं है, अकेले खंबे दिखाने को ही खड़े किए गए हैं सिर्फ। देयर इज टोटल डार्कनेस एट नाइट। रात्रि को क्या होता है? वहां पे टोटल डार्कनेस होती है, पूरा फुल अंधेरा होता है। ध्यान रखना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग ये लिख देते हैं ना, बट जब रात्रि का टाइम लिखना था नाइट का, तो प्रीपोजिशन एट लगेगी हमेशा साथ, एट नाइट। ओके। मैनी एक्सीडेंट्स हैव ऑक्योर्ड ड्यू टू फेंट लाइटिंग सिस्टम। फेंट क्या होता है? आपने बोले फीका या मध्यम बोले। लाइटिंग क्या है? मध्यम है, और इतनी मतलब ब्राइट नहीं है जो लाइट है, और इतने कम लाइटिंग सिस्टम के कारण वहां पे क्या होता है? बहुत सारे एक्सीडेंट, ऑक्योर होना, ऑक्योर मतलब घटित हो चुके हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं वहां पे। देयर हैव बीन मैनी केस ऑफ थेफ्ट्स। थेफ्ट्स होते हैं चोरियां, वहां पे चोरियों के भी बहुत सारे केस हो चुके हैं। मतलब सीधी जायज सी बात है कि अंधेरा होएगा तो चोरियां होएगी, चोरों को ज्यादा मतलब सुविधा होती है उनको चोरी करने में। फिर नेक्स्ट, आवर लाइफ इज इन डेंजर। हमारी जिंदगी किसमें है? खतरे में है। और फिर ये इतना लिख के, मतलब जो बीच में 3-4 लाइनें जो भी होती है, जो हम कहना चाहते हैं अपनी बात रखो कंप्लीट। फिर लास्ट में जो भी कंप्लेंट लेटर है, जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, इतना जरूर बोलना है। तो लास्ट में क्या करोगे? प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। कंप्लेंट लेटर में लास्ट में ये लाइन जरूर लिखोगे कि कृपया इस मैटर को ध्यान से देखिए और कुछ ऐसा कीजिए जो हमारे लिए नीडफुल हो। समझ गए? फिर अब देखो,
थैंकिंग यू लिखते हुए। अब एक चीज ध्यान में रखोगे, अगर टीचर को लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, स्कूल में लिखा जा रहा है तो योर्स ओबीडेंटली आता है। अब ये मेयर क्यों है, मेयर को है या किसी को भी हो तो फेथफुली लिखेंगे, अदर किसी को भी हो फेथफुली लिखेंगे, स्कूल में ओबीडेंटली लिखा जाएगा। और अगर आप लिख रहे हो एडिटर को, न्यूज़पेपर का एडिटर होता है जो संपादक, उसको लिख रहे हो तो यहाँ पे फेथफुली ना के एडिटर के लिए आप क्या लिखोगे, ट्रूली, TRULY, ट्रूली। बाकी लगभग जाता है आपके लिखते हो फेथफुली ही आता है। और जो क्वेश्चन के अंदर नाम दिया था विष्णु पुरोहित, नीचे नाम भी वो ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये अपना लेटर कंप्लीट है। बस एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। क्या है कि सबसे पहले एड्रेस जो दिया है वही एड्रेस लिखा, फिर तारीख, फिर फॉर्मल लेटर है तो हमें उसका एड्रेस देना पड़ेगा जिसको हम भेज रहे हैं। तो द मेयर किसको भेज रहे हैं, द मेयर को भेज रहे हैं। मेयर कहाँ का है, जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, फिर ये कहाँ पे है, जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सीधी सी बात है जयपुर में ही होएगा तो जयपुर नाम दे दिया। फिर सब्जेक्ट लिखना था, किस बारे में हम बताना था, हम किस बारे में आपको ये पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र के पुअर लाइटिंग के बारे में ये लिख दिया। ओके, फिर सर लिख के जो अपनी बात है वो रखो इसमें बात, मतलब ये लाइन यहाँ पर स्टार्टिंग में सेम रखोगे जो भी कंप्लेंट लेटर होना चाहिए उसमें। ओके, फिर ये सारी चीज बता दी बीच में। लास्ट में क्या है, ये लाइन होनी चाहिए, प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल, ये लिखना है लास्ट में कंप्लेंट लेटर के अंदर। फिर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली और अपना नाम। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था अपना पहला लेटर। अब इसके बाद एक और करेंगे, अब करते हैं अपने नेक्स्ट लेटर। तो स्टूडेंट्स हम लेके आए हैं आपके लिए जो दूसरा फॉर्मल लेटर है, जो क्या है, रिप्लेसमेंट लेटर है, रिप्लेसमेंट के लिए लिखा गया है। देखते हैं अब इसमें क्या है। यू आर सचिन, आप कौन हो, सचिन हो, रहते कहाँ पे हो, 137 जवाहर नगर जयपुर। अपना खुद का एड्रेस क्या देना है, 137 जवाहर नगर जयपुर। यू हैव परचेज्ड ए डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन फ्रॉम एनी डीलर, आपने किसी डीलर से डिफेक्टिव मतलब इसमें कोई फॉल्ट है, खराब वॉशिंग मशीन खरीद ली है, कोई वॉशिंग मशीन खरीदी है वो खराब है, सही नहीं चल रही। राइट टू हिम फॉर इट्स रिप्लेसमेंट, इसकी रिप्लेसमेंट के लिए, इसको रिप्लेसमेंट मतलब बदल के दूसरी मशीन देना, इसकी रिप्लेसमेंट के लिए उनको एक लेटर लिखिए। तो पहले तो ये देखो ये लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल। तो अब हम देखेंगे यहाँ से कि किसी डीलर से खरीदी है और उनको लेटर लिखना है, तो किसको लिखना है, उस डीलर को लिखना है, तो ये फॉर्मल है। ओके, क्योंकि उससे हमारा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है तो मतलब ये फॉर्मल है। अब देखिए हम पहले खुद का एड्रेस जो इसमें क्वेश्चन में दिया 137 जवाहर नगर जयपुर, फिर यहाँ पे दिनांक, फिर कोई भी डीलर है, डीलर का नाम अगर इसमें दिया होता तो वो लिख देते। हमने क्या लिख दिया, मैसर्स LK एजेंसी, स्टेशन रोड जयपुर। जयपुर में रह रहे हैं तो जयपुर के किसी डीलर से ही खरीदेंगे, तो जयपुर का ये डीलर का नाम दे दिया। फिर देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब किस विषय में हम लिख रहे हैं, विषय हमारा क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, मतलब जो खराब वॉशिंग मशीन है उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, रिग्रेट मतलब पछतावा होता है, मुझे पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है कि आपको इन्फॉर्म करते हुए ये, दैट आई परचेज्ड ए टाइगर वॉशिंग मशीन। देखो किसी फेमस ब्रांड का नाम नहीं लिखना इसमें, कोई भी अपनी मर्जी से ऐसा ब्रांड लिखना, जैसे टाइगर वॉशिंग मशीन अपनी मर्जी से लिख दिया कि मैंने क्या एक टाइगर वॉशिंग मशीन आपसे खरीदी, कब, फ्रॉम योर शॉप, आपकी शॉप से। वाइड कैश मेमो नंबर 372, जो अपने बिल काट के थे ना कैश मेमो बोलते हैं इसको, वो 372 नंबर कैश मेमो हमारे पास, और कितनी तारीख का है वो, 8 मार्च का है। ओके, 8 मार्च ना बोल के हम क्या बोले, सॉरी, जैसे यहाँ नवंबर है तो हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा चेंजिंग करें इस डेट में, जैसे हम करें इसको 26 है तो 22 नवंबर। ओके, और फिर हम बोलें 23 नवंबर, फिर 22 नवंबर को हमने खरीदी है। ओके, फिर 23 नवंबर, ऑन 23 नवंबर द मशीन वर्कड ऑल राइट, वो मशीन ने सही काम किया, बिल्कुल ऑल राइट थी वो। बट टुडे, लेकिन आज, द मशीन डज नॉट वर्क, मशीन काम ही नहीं कर रही है आज, मतलब 26 तारीख को आज वो मशीन काम नहीं कर रही है। इट हैज जैम्ड, जैम मतलब वो जाम हो चुकी है, पूरी रुक चुकी है वो। वाटर लीक्स आउट फ्रॉम इट्स वाटर टैंक, जो उसका वाटर टैंक है मशीन का जहाँ पे पानी डाला जाता है,
वहां से वाटर लीक हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस दिस मशीन, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इस मशीन को रिप्लेस करें एट एन अर्ली डेट। अर्ली डेट क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी इस मशीन को क्या करें, रिप्लेस करें। थैंकिंग यू, और क्या लिखना है, योर्स फेथफुली, जो नाम याद दे दिया, सचिन। तो स्टूडेंट्स आपके लेटर इनफॉर्मल भी हो चुके हैं, फॉर्मल भी हो चुके हैं। कुछ आपके सिलेबस में लेटर टू एडिटर भी है, वो अब ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट आपको पता चल गया। एडिटर में भी यही होगा, अपना एड्रेस यहाँ पे द एडिटर, राजस्थान पत्रिका, जयपुर, कुछ भी लिखा जाएगा, जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, लिख दिया जाएगा, सारा हो जाएगा इसमें। और योर्स ट्रूली लिख के यहाँ अपना नाम लिख दिया जाएगा, जो अपनी समस्या है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो अपने विचार है वो लिख सकते हैं। तो इस टाइप से वो भी हो सकता है। और अगर कोई प्रिंसिपल को लेटर है कोई, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि वो भी फॉर्मल है। यहाँ पे अपना एड्रेस, यहाँ पे द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम, फिर एड्रेस कहाँ का है स्कूल, फिर वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, किस बारे में है, सारा ये हो जाएगा, फिर योर्स ऑबिडेंटली हो जाएगा और अपना नाम हो जाएगा। प्रिंसिपल को लिखेंगे तो इसमें ये हो जाएगा। तो इस टाइप से अपने लेटर तो ये है कंप्लीट। अब हम अगले लेक्चर में करेंगे ईमेल्स। ओके, तो तब तक स्टूडेंट्स गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।